साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल सभी साथियों को। और आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको, आपको, परिवार को सुख शांति रखे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको समाचार मिल सके। तो अभी कुछ साथियों का कहना है कि सर आप जो भेजते हो वो हमारे को बहुत छोटे रूप में दिखाई देता है। तो देखो, मैं सभी आपको बताता हूँ कि जो ग्रुप में है, जो व्हाट्सएप पर मैं भेजता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक ना करके, जो व्हाट्सएप वाला एरो का निशान होता है उस पर क्लिक ना करके, आप जो उसके बगल में HTTP YouTube लिखा हुआ है, आपके बगल में लिखा हुआ आएगा, उस एरो के बगल में साइड में देखेंगे आप HTTP YouTube, तो आप उस पर क्लिक करना, तो आपका ये पूरा स्क्रीन दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको छोटा दिखाई देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं लेक्चरर हरी सिंह सर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हरी सिंह बोल रहा हूँ। मैं लेक्चरर, यहाँ पर आने के बाद में लेक्चरर लग गया था, इसलिए लेक्चरर हरी सिंह सर के नाम से ये इसमें चैनल में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मैं आपके पास में बहुत सारी टेबलें भेज चुका हूँ। कल भी मैंने आपको 3% DA की टेबल जो है, जो 53% DA है, उसकी टेबल, उसकी बेसिक पेंशन और उसकी कितना एरियर मिलेगा वो निकाल के भेजी हुई है। और जल्दी मैं जो फैमिली पेंशन है उसको भी मैं अभी जल्दी निकलवा करके भेज दूंगा आपके पास में। तो आज जो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत से साथियों का फ़ोन आया था। ठीक है नहीं, बहुत से साथियों का कॉल आई थी कि सर हमारे पास भी इस प्रकार का मैसेज आया है। देखो, ये मैसेज भेजा उन्होंने अपने पास से, लेकिन मैं उनका नाम छुपा दिया हूँ कि डियर यादव, योर करंट बेनिफिशियर पेंशन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन पेंशन अंडर OROP 1 जुलाई 2024 योर एक्सिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज, टीम सप्रेस। तो ये मैसेज आया है। तो अब ये जो मैसेज आए हैं तो इसका पता किया है, तो बहुत से साथियों ने इसमें PCDA में पता किया है, तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आया है। ठीक है नहीं, तो भी उस रिप्लाई के बारे में बात करूँगा आज आपको, क्या रिप्लाई आया है और उसमें क्या उन्होंने रिप्लाई के साथ साथ में उन्होंने टेबल भेजी हुई हैं। वो टेबल भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो सर्विस वाइज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बात करूंगा कि भाई 53% DA का जो है वो कब बढ़ने वाला है, क्या बढ़ने वाला है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये हम आज बात करेंगे और कल मैं जो है आपके और टेबल बना के कल परसों में आपको आज भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कोई झूठ, कोई फालतू की बातें आपसे नहीं की जाएंगी, ना आपका समय बर्बाद किया जाएगा। और यहाँ पर इसके ऊपर मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सब्जेक्ट जो है मैं पढ़वाता भी हूँ। और बच्चों से संबंधित मैसेज वो भी वीडियो में भेजता रहता हूँ। तो अभी जो ये पेंशन का चल रहा था इसलिए मैं ज़्यादा इसी पर बना रहा हूँ, बाकी बच्चों से संबंधित भी बनाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ना कोई आपका पैसा लगेगा और आप किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और जो है आप इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैसेज तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके उपलक्ष्य में जो PCDA ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अभी। ठीक है कि नहीं, तो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको अभी जो PCDA ने जवाब दिया है उसके बारे में। तो ये जो है PCDA का जो एक लेटर दिया है, PCDA ने सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 555, मतलब 5555 जो है, ये 4/2/2016 की डेट दिया उन्होंने। और उसके बारे में बताया है कि भाई इस सर्कुलर के अनुसार जो फिक्स किया गया था आपकी सर्विस, मतलब कहने की मतलब रैंक वाइज जो सर्विस फिक्स की गई थी उसके अनुसार हमने टेबल के ऊपर किया है। क्योंकि जो टेबल बनाई हुई है, जैसे ये सर्कुलर आया था, इस बंदे की जो टेबल बनाई हुई है मान लो, तो टेबल के अनुसार उसकी पेंशन और बढ़नी चाहिए, लेकिन मैसेज ये आ गया है। तो इसका कारण उन्होंने बताया है। ठीक है, तो वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा अभी कि भाई उन्होंने क्या डाला है और क्या उन्होंने ये लिया हुआ है। ठीक है,
तो ये जो था, ये PCDA ने जो डाला है एक सर्कुलर के नाम से कि भाई ये सर्कुलर है और इसके अनुसार जो है सर्विस है, और साथ में उन्होंने लेटर दिया है, ये लेटर है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं निकला है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि भाई जो है हमने जो ये फिक्स की है ये 1/7/2016 के हिसाब से, इसमें जो है जो आपकी डेट लिखी है टर्म्स ऑफ कंडीशन उसमें 30 साल लिखा है, ठीक है नहीं। तो ये मैं आपको इसमें मैं पढ़ के सुना दूंगा कि आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है उसके अनुसार, तो उसका मतलब ये है, मैं टर्म्स ऑफ कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि 2 साल नौकरी एक्सटेंड हो गई थी। आपको पता है कि 2 साल नौकरी जो है बाद में एक्सटेंड कर दी गई थी अभी 6 CPC में के बाद में, उसमें मैं भी आर्मी में था तो मैं भी इसी प्रकार से 34 साल करके आया हूँ, ठीक है नहीं। तो नहीं तो मेरे को भी 32 साल ही करनी चाहिए सूबेदार मेजर की, तो लेकिन मैं भी 34 साल करके आया हूँ सूबेदार मेजर की। 34 साल में मेरे 3 महीने कम थे, वो कारण क्या थे कि मेरे 4 साल पूरे हो गए थे। तो ये कंडीशन ये थी, या तो 34 साल होनी चाहिए सूबेदार मेजर के लिए, या 4 साल जो भी, या 54 साल एज। तो मेरे जो 4 साल कंप्लीट हो गए थे सूबेदार मेजर बने हुए, इसलिए मैं 4 साल 3 महीने में, 34 साल में 3 महीने मेरे कम थे। तो इस प्रकार से सभी साहब लोग आए हैं, लेकिन माना क्या है उन्होंने कि भाई आपकी जो सर्विस थी पहले, वो जो 2 साल बढ़ के आपको एक्सटेंड करके ली गई है उसका बेनिफिशियल आपको नहीं मिलेगा, ये उन्होंने माना है। तो ये रैंक वाइज कितनी कितनी मानी है उन्होंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि भाई किस रैंक की उन्होंने कितनी कितनी मानी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सारा मैं टेबल निकलवाया हूँ, तो ये सारा PCDA का ही लिखा हुआ है ये, तो कि भाई द चीफ अकाउंट RBI डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट सेंट्रल, तो ये C7 सेकेंड फ्लोर के अंदर रूरल कम्प्लेक्स ये दो दिया हुआ है। ऑल CMDs पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टोटल नोडल ऑफिसर्स, ऑल मैनेजर CPCs, जो ये पहले दिया हुआ है सर्कुलर नंबर 555 में। तो इसके अनुसार उन्होंने बोला है कि हमने इसके अनुसार अभी जो है कैलकुलेट किया है। ये भी उनका नॉन एबिलिटी लिखा हुआ है, भाई कौन कौन जो है इसमें नहीं लगेंगे। तो ये जो उन्होंने सर्विस दी है, तो ये जो सर्विस दी है उन्होंने, तो ये तो जो है, पहले मैं आपका आर्मी का ले लेता हूँ, ठीक है नहीं, ये वारंट ऑफिसर साहब का है, तो मैं पहले अपना आर्मी का ले लेता हूँ, तो आगे आप लोग समझ जाएंगे, फिर अब उनका इक्वल रैंक मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है उन्होंने लिखा है, मैं ऑर्डिनरी कैप्टन से ले लेता हूँ, आपको नीचे को लेके चलता हूँ। तो जैसे ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का उन्होंने लिखा है, देखो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का लिखा है उन्होंने कि भाई जो है 30/5/1998 और टिल डेट तक 33 ईयर्स मानी थी उन्होंने ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की। ये 1/6/1953 से 29/2/1968 तक थी, ये ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के लिए थी 25 to 28 ईयर्स और 12 ईयर्स इन केस ऑफ सूबेदार मेजर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई जो सूबेदार साहब आते थे वो 28 साल में आते थे और सूबेदार मेजर जो है 32 साल में आते थे। और 1/3/1968 से लेकर 29/5/1998 तक ये थी 21 से 28 ईयर्स, 32 ईयर इन केस ऑफ सूबेदार मेजर, और 28 साल वही सूबेदार साहब की थी। और 30/5/1918 से टिल डेट तक फ्रॉम 31 to 30 ईयर्स, 21 से 30 ईयर्स ये, ठीक है। तो ये उन्होंने मानी हुई थी क्या, ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए। तो आप बोलते हैं कि जो ऑनररी लेफ्टिनेंट इससे ज़्यादा नौकरी करके आए हैं, तो हम मान रहे हैं इसको 30 साल, कि भाई आप 30 साल तक ये आपको बेनिफिशियल मिलेगा बोल रहे हैं, क्योंकि ये उसमें लिखा हुआ है 30/5/1998 से लेकर के ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए 21 से 30 साल तक का बेनिफिट मिलेगा, 30 साल से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये उन्होंने इस प्रकार का लेटर जो जिन्होंने दिया था वो उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भाई, जो उसमें उन्होंने सर्कुलर नंबर 555 में जो है उन्होंने लिखा हुआ है। और ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए माना है उन्होंने 26/10/1962 से लेकर के 10/1/1968 तक जो थी वो एक्सटेंडेबल डे अप टू 32 ईयर्स। और ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए जो है ये था, एक्सेप्शन था ये, और 16/1/1993 से लेकर 29/1/1968 तक, तो ये था फ्रॉम 25 से 28 ईयर्स, 30 ईयर्स इनके सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन, ठीक है, 1968 तक ऑनररी कैप्टन के लिए। 1/3/1968 से लेकर 31/12/1985 तक 21/28 ईयर्स, 30 ईयर्स इन केस ऑफ सूबेदार मेजर कैप्टन। 1/86 से लेकर के 29/5/98 तक 31 to 32 ईयर, और 30/5/98 से टिल डेट जो है 21 to 33 ईयर। और एक्सेप्शन ऑफ दिया हुआ है 26/10/1962 से, ये तो है एक्सटेंडेड ऑफ 32 ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि वह सूबेदार मेजर के लिए इन्होंने 21 से
33 शेयर्स दिया है इसमें 1998 से टिल डेट तक। तो पता नहीं कि वो किस प्रकार से ये डाल रहे हैं। तो बोलता है भाई इसके अनुसार जो ऑर्डिनरी कैप्टन के बने हैं उनके बने हुए इस प्रकार से उन्होंने मैसेज नहीं दिया होगा तो उनको क्लियर नहीं होगा। तो साहब लोग जो भी है अपना ग्रीवेंस डालेंगे, जो भी करेंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए, ठीक है। अभी ये जो है आपका है पहले मैं सूबेदार साहब का दिखा देता हूँ, फिर नायक हवलदार इसे दिखा देंगे तो ऊपर से सीनियरिटी बन जाएगी आपकी। तो ये सूबेदार साहब के लिए थी, ये दिखा रहे हैं सूबेदार साहब का आपको कि भाई ये देख लो आप सूबेदार साहब क्या है। ये 1/6/1953 से लेकर 29/5/1998 तक 28 ईयर्स है। फिर 31/5/1998 से लेकर टिल डेट जो है 30 ईयर्स था। एक्सेप्शन है ये सब, ये एक्सेप्शन दे रखा है 32 ईयर्स। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब वो लड़ाई के केस में जो भी है उनको कुछ साल के लिए बढ़ाया गया था तो वो एक्सेप्शन उन्होंने दे रखा है 26/10/1962 से लेकर के, और ये उन्होंने एक्सेप्शन कुछ दिया हुआ है, ठीक है नहीं। सूबेदार मेजर के लिए वही 32 साल और 33 साल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के लिए 1/5 ये दिया है 25 से 28 और 32 ईयर इन केस ऑफ सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, और 1/3/1968 29/5/1998 21 ईयर 32 ईयर इन केस ऑफ 21-30 ईयर 32 ईयर से सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ठीक है नहीं। और ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए इसी प्रकार से 32 ईयर्स और 28 से 30 ईयर्स जो है उनको दिया गया है। सूबेदार मेजर के लिए 32 ईयर दिया हुआ है। तो ये जो है उन्होंने दिया है इसका एज का, ठीक है नहीं भाई, सर्विस का, उनकी सर्विस भाई 3 साल। तो ये कहने का तात्पर्य है कि भाई ये सर्विस जो है समय समय पर घटती बढ़ती रही है, क्योंकि जैसे लड़ाई लगी थी तो उस समय बढ़ा दी गई थी, फिर बाद में इसको कम कर दिया गया, फिर बाद में इसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस प्रकार के सर्विस को लेकर के वो कंफ्यूज होकर के इस प्रकार से ये आपकी पेंसिल बनाई हुई है, तो आप लोग अपना करेंगे तो उस प्रकार से आपको हो जाएगा। ये ऑनररी नायक की है, ऑनररी नायक की जो है ये दिया हुआ उन्होंने 26/1/1980 से लेकर 29/5/1998 तक 22 ईयर्स, 30/5/1998 से टिल डेट 24 ईयर्स। और एक्सेप्शन जो है ये दो दिया हुआ है इन्होंने 1/1/2002 से लेकर के 31/12/2002 तक, ये जो है 25 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है नहीं। ये एक्सेप्शन केस में है इन्होंने, बस उससे मैं जो है। और नायक के लिए जो है दिया हुआ है 1/6/1953 से लेकर के 30/11/1976 तक 22 ईयर्स, 1/12/1976 टू 29/5/1998 से लेकर 22 ईयर्स, और 30/5/1998 से टिल डेट 24 ईयर दिया हुआ है नायक का। एक्सेप्शन केस में 1/1/2002 टू लेकर के 31/12/2002 तक एक्सटेंडेबल अप टू 25 ईयर दिया हुआ है। तो उस समय क्या है ये कुछ समय के लिए बढ़ाई गई थी, उसके लिए दिया गया था कि उस समय रोक लिया गया था ऑपरेशन पराक्रम के लिए कि सैनिकों को भेजा नहीं गया था, पेंशन नहीं भेजा गया था, उस समय रोक लिया गया था। जो एक ऑपरेशन था उसके लिए ऑपरेशन पराक्रम था, मेरे ख्याल से मैं भी था उस समय, ऑपरेशन पराक्रम ही था वो, और या आर पार था ऑपरेशन, इस प्रकार का ऑपरेशन था वो, ठीक है नहीं। तो उसमें रोक लिया गया था, तो उसमें वो एक्सेप्शन डेट बढ़ा दी गई है। तो ऑर्डिनरी हवलदार के लिए जो दिया हुआ है ये 26/1/1980 से लेकर के 1/6/1983 तक 22 ईयर्स, और विदाउट मर्ज ऑफ NDA ADA ये ADA है। और 1/2/1982 से लेकर विद मर्ज ऑफ 50% ADA टू 24 ईयर्स, और 19/5/1998 से ये दिया हुआ है 1/2/1982 से लेकर 19/5/1988 तक, और 30/5/1998 से लेकर टिल डेट तक 26 ईयर ऑर्डिनरी हवलदार के लिए दिया हुआ है ये। तो ये इस प्रकार के जो सर्विस इसके अंदर आते हैं उनकी उन्होंने बढ़ा दी है, इसके अंदर नहीं आते उनकी उन्होंने नहीं बढ़ाई है, ठीक है कि नहीं। इससे ज़्यादा सर्विस करके आए हैं मान लो किसी कारण से, तो उनकी उन्होंने नहीं बढ़ाई है। अब ये है जो है सूबेदार साहब की तो मैंने आपको पहले बताई दी है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी कैप्टन की आपको मैंने बता दी है, इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ये है टाइम स्केल नायक की, और नायक की ऑर्डिनरी हवलदार की और हवलदार की, ठीक है नहीं। तो यह है टाइम स्केल नायक। TS नायक जो है 28/7/1984 से लेकर 19/5/1998 तक 22 ईयर्स, 30/5/1998 से टिल डेट 24 ईयर्स। नायक जो है 1/6/1953 से लेकर 19/11/1976 तक 22 ईयर्स, 1/12/1976 से लेकर 19/5/1998 तक जो रिटायर हुए हैं उनके 24 ईयर्स, 30/5/1998 से टिल डेट 26 ईयर्स। एक्सेप्शन केस में है, ये दिया गया 2-3 बार में, जब भी उन्होंने लेटर निकाला होगा वही इस केस में जो है उन्होंने तो उसमें दिया हुआ है कि 26/10/1962 से लेकर के
10/1/1968 तक, उस समय जो 28 से कर दी गई थी, क्योंकि उस समय लड़ाई का टाइम था। 4/8/1971 से लेकर के 3/8/1973 तक जो है एक्सटेंडेबल डेट 22 ईयर्स कर दी गई थी नाइक की, और 1/1/2000 से लेकर 31/12/2000 तक भी 25 ईयर्स कर दी गई थी। तो ये जो है उस समय के जो रिटायर हैं उनके लिए है। ऑर्डनरी हवलदार के लिए जो है ये 26/1/1980 से लेकर के 1/6/1983 तक 22 ईयर्स विदाउट, और ये जो है 1/2/1982 से लेकर के 24 ईयर्स, 1/2/1982 से लेकर के 29/5/1998 24 ईयर्स, 30/5/1998 से लेकर के टिल डेट ये है 26 ईयर्स। ठीक है, हवलदार के लिए जो है 1/6/1953 से लेकर 30/11/1976 तक 21 ईयर्स, और 1/12/1976 टू 29/12/1998 24 ईयर्स, और 30/5/1998 से टिल डेट जो है ये 26 ईयर्स है। तो जो 26 साल तक की जो हवलदार की है, उसके बाद जो करके आए हैं मान लो वो बढ़ा करके, तो उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ठीक है, अब जो है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ये सिपाही के लिए। तो ये सिपाही के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, ये है 1/5/1953 से 29/5/1998 के बीच में आए उनके लिए 20 ईयर्स, 30/5/1998 से लेकर टिल डेट तक 22 ईयर्स है सिपाही का। एक्सेप्शन डेट जो दी भाई इसी केस में इसी साल में जो आए हैं उनके लिए ये है, जैसे 26/10/1962 से लेकर 31/1/1968 तक जो 28 साल करके आए हैं तो सबको मिलेगा इसका बेनिफिट। और 4/8/1971 से लेकर के 3/8/1973 के बीच में 22 साल है ये, और 1/1/2002 से लेकर के 31/12/2002 तक 23 साल है, मतलब सिपाही को 23 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। ऑर्डनरी नायक जो हैं उनका है 26/1/1980 से लेकर के 29/5/1998 22 ईयर्स, और 30/5/1998 से टिल डेट 24 साल तक का बेनिफिट उनको मिलेगा। नायक टाइम स्केल है वो भी इसी प्रकार से है, 28/7/1984 से लेकर 29/5/1998 के लेकर 22 साल है, और 30/5/1998 से टिल डेट तक जो है ये 24 साल है। ठीक है, अब नायक का आ जाती है, तो ये नायक का तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है, वो सेम वही है जो मैं पहले बता दिया, 22, 24 और 26, 1998 से लेकर टिल डेट जो है 26 साल है। ठीक है, तो ये था आपका। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है ये आर्मी एयरफोर्स के जो रैंक हैं, तो रैंक जो अपना देखते हैं, जिनको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो भाई जैसे इसमें क्यों टेबल में जो नायक सिपाही दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रैंक दिया हुआ है, तो आर्मी एयरफोर्स वाले जो भी है इक्विवेलेंट रैंक क्या होता है, जो लेफ्टिनेंट एंड सेकंड लेफ्टिनेंट को जो है एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट बोलते हैं। कैप्टन को जो है एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, मेजर को स्क्वाड्रन लीडर, और नेवी में भी लेफ्टिनेंट कमांडर। और ये जो है आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस, यहाँ पर विंग कमांडर टीएस और कमांडर टीएस, विंग कमांडर टीएस और कमांडर टीएस बोलते हैं। और कर्नल को जो है कर्नल टीएस जो है उनको बोलते हैं विंग कमांडर एस, और कैप्टन को कैप्टन टीएस बोलते हैं। ठीक है ना, कर्नल के रैंक को। और कर्नल को बोलते हैं आर्मी में कर्नल, और इसमें बोलते हैं ग्रुप कैप्टन टीएस, और नेवी में कैप्टन बोलते हैं। ब्रिगेडियर साहब को एयरफोर्स में एयर कॉमरेड और नेवी में कॉमरेड, और मेजर जनरल को एयर वाइस मार्शल और रियल एडमिरल। ठीक है, तो इस प्रकार के ये रैंक है ऑफिसर साहिबान के हैं। और ये जो वो लेटर है ये दोबारा है लेटर, कोई बात नहीं, तो भेजा था। और ये जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट मास्टर चीफ ऑफिसर, ये जो है जो इनके होते हैं, जब हमारे ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट होते हैं इनके मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर और ऑर्डिनरी सब लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, इस प्रकार से रैंक है इनके। तो उनके लिए भी वही 28, 30, 30, 28, 30, 21, 28, 21, 28 इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपको दिया हुआ है। अब आता है कि ये जो बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि अभी जो है 50%, 53% डीए जो है मर्ज होगा कि नहीं। बहुत से साथियों का फ़ोन आता है कि भाई अब 53% डीए हो गया तो 50% जो है मर्ज बेसिक पे में होगा कि नहीं। तो उसके लिए जो है ये 5 CPC ऑफिस ऑर्डर ये रिगार्डिंग मर्ज रूल वैन DA/DR क्रॉस 50%, ये एक रूल है, इसमें ये 5 CPC का रूल है ये। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये देखो आप पढ़ सकते हो कि द 7th पे कमीशन डिड नॉट रिकमेंड दैट द डियरनेस अलाउंस DA be automatically merged with the basic pay of central government employees and pensioners when it reaches 50%.
दिस मीन्स दैट द बेसिक सैलरी विल नॉट चेंज अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड टू डू। कि कहने का तात्पर्य है कि ये जो 5 CPC में ये बिल्कुल ऑर्डर लिख दिया गया था कि भाई अगर आपका DA 50% हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं किया जाएगा तब तक कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ना ले। तब तक कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ना ले तब तक ये आपका ऑटोमेटिक बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका वो भी बात क्लियर है कि भाई जो साथी बोल रहे थे कि जो इसमें होगा कि नहीं होगा, तो ये अपने आप अभी नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगी। अब आता है कि DA के बारे में बहुत से साथी बोल रहे हैं, तो DA की मैंने टेबल भी डाल दी है 53% के हिसाब से बना करके आपकी कितनी पेंशन बनेगी, कितनी आपकी बेसिक पेंशन बनेगी, वो सब मैंने आपको डाल दी है। और कितना आपको DA मिलेगा वो मैंने सर्विस पेंशन का डाल दिया है, जो सर्विस पेंशन जिसको मिलती है पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन का भी मैं डालूंगा अभी और जल्दी डाल दूंगा। आप इससे जुड़ जाइए और आप इसमें नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखो लिखा हुआ है, अब आज ही मैंने देखा था निकाला था उसमें, केंद्र कर्मचारियों के लिए जुलाई में DA बढ़ोतरी का इंतजार 3 अक्टूबर को ख़त्म हो सकता है। देखो होगा कि नहीं होगा वो तो अभी पता लगेगा। कैबिनेट की विशेष बैठक में अहम फैसला होने की संभावना है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रचलित महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी की घोषणा 3 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें देरी हुई है और हाल ही में परिसंघ द्वारा कार्रवाई का आग्रह करते हुए एक पत्र भी भेजा गया है। तो ये जो पत्र भेजा गया है तो हो सकता है कि 3 तारीख को जो है कैबिनेट की मीटिंग में ये DA का फैसला हो जाए आप सबके लिए, तो अच्छी बात है ये। और एक है भाई 3 अक्टूबर को कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकता है बड़ा फैसला, महंगाई भत्ते का हो सकता है ऐलान। तो ये जो थी आपकी, तो इस प्रकार से जो है मैं आपके पास में भेजता रहता हूँ। अब जल्दी ही मैं जो आपको वो भेज दूँगा, क्या फैमिली पेंशन की टेबल बनवा करके भेजूँगा। और इस चैनल के ऊपर आपको कोई फालतू बातें नहीं बताई जाएंगी, जो सही बातें होंगी वही बताई जाएंगी। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी सब जो है इसमें अगले वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।